नमस्कार, जय हिंद। राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम को अभी आपके 35 दिन का लगभग समय बचा हुआ है। यानी आपको 13 और 14 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। 13 और 14 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। 35 दिन के समय में लास्ट टाइम में कंप्यूटर को किस तरह रिवाइज करें, या जो हमारे टॉपिक छूट गए हैं, या टेस्ट सीरीज़ में हमारे नंबर कट रहे हैं, या जो क्वेश्चन है रॉन्ग हो रहे हैं, तो किस तरह कंप्यूटर को एकदम मजबूत किया जाए कि हमारे एक भी क्वेश्चन ना छूटे और ना ही हमारा टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाए कंप्यूटर का। तो आपको सिलेबस में आप देख सकते हैं अपने राजस्थान पुलिस सिलेबस जो शॉर्ट सिलेबस है, इसमें अपने जो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है, इसमें विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित और कंप्यूटर का ज्ञान, ये 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 अंक के आएंगे। मतलब इसमें 3 टॉपिक है आपके, रीजनिंग भी है और इसमें मैथ्स भी है और इसमें कंप्यूटर भी है। यानी तीनों टॉपिक्स हैं, तीनों टॉपिक से 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 अंक के। पिछली बार जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें रीजनिंग के हमारे 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और 15 के लगभग थे जो हमारे मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें 20 क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर के पूछे गए थे। ये रेशियो था इस बार ये हो सकता है कि 20 के करीब क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग के पूछे जाए, और 20 के करीब है मैथ के पूछे जाए, और 20 के करीब है कंप्यूटर के पूछे जाए, क्योंकि 20-20 का रेशियो रह सकता है तीनों में। पिछली बार मैथ का नहीं दिया हुआ था सिलेबस में, फिर भी मैथ पूछी गई थी, और इस बार तो मैथ स्पेशली लिखा गया है। तो इसमें 20 क्वेश्चन आपके आने के चांस है मैथ के, और 20 रीजनिंग के, और 20 आपके कंप्यूटर के। यानी आपको तीनों टॉपिक को समान रूप से टाइम देना है और तीनों को सीरियस रूप लेकर पढ़ना है। ऐसा नहीं एक टॉपिक छोड़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, एक भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, और छोड़ने से आप कई स्टूडेंट से पीछे रह जाते हैं। यानी इस बार सुनहरा अवसर है, 10,000 की भर्ती है, ये बार बार नहीं आती। राजस्थान पुलिस में वर्दी पाने का सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है इस बार आपको। ये लास्ट 35 दिन आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार एग्ज़ाम डेट बढ़ने से आपके लिए बहुत अच्छा मौका मिला है। और इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन आज सबसे ज़्यादा कमेंट में आता है कि करंट अफेयर को कैसे तैयार किया, यानी कब तक का करंट पढ़े और कहाँ से पढ़े। तो इसके बारे में भी मैं आपको इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर में कहाँ से पढ़े और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़े, यानी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो हमारा सिलेबस है आपने देख लिया हो। और कंप्यूटर राजस्थान पुलिस कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में हमारा पहला जो चैप्टर आता है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय में सबसे पहले चैप्टर में है कंप्यूटर की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। फर्स्ट इसमें ये सवाल आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब थी, या सेकंड कब थी, थर्ड, फोर्थ, 5 इस जनरेशन के बारे में, इनका ड्यूरेशन बीच का। और उसके बाद में इसी चैप्टर के अंदर है सुपर कंप्यूटर के बारे में उनकी विशेषता। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत में सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है, सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं, ऐसे सवाल आ सकते हैं। और उसके बाद में है अपना कंप्यूटर के प्रकार, यानी जैसे कि आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। जैसे कि आकार के आधार पर 4 प्रकार कंप्यूटर होते हैं, उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, ये कंप्यूटर से पूछे जा सकते हैं। और इसके बारे में ये जो कंप्यूटर का परिचय टॉपिक है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके आते हैं हर साल, हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आपके इस एक जो चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय, इससे आते हैं। अगला हमारा सेकंड चैप्टर है सीपीयू, जो कि इस कंप्यूटर का परिचय का भाग है, पर इसी से सीपीयू से फिक्स है। सीयू के बारे में, एएलयू के बारे में, किसी के बारे में पूछ कर एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। जो छोटा सा टॉपिक है, फिर भी इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। सेकेंड और थर्ड हमारा है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस मुझे सबसे सरल यही टॉपिक लगता है। इनमें आपको जो इनपुट डिवाइसेस है या आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इनके यूजेस के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे MICR की फुल फॉर्म, OMR की फुल फॉर्म, ऐसे फुल फॉर्म के बारे में पूछ सकते हैं। इनके यूज बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल पूछे जाते हैं। यानी इनके 2 क्वेश्चन आपके इस 3 नंबर चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन आने की संभावना, यानी लगभग 2 क्वेश्चन आते ही हैं इससे। फिर हमारा 4th नंबर जो चैप्टर है ये है सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और थोड़ा डीप से भी इसको पढ़ना पड़ता है। यानी इसके 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपके इसके फिक्स मान के चलो। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से जैसे सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में पूछ सकते हैं, सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टमों के बारे में पूछ सकते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऐप जैसे गूगल का है, एंड्रॉयड है जैसे आईफोन का है, ब्लैकबेरी, 2-3 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके बारे में, उनका सबसे पहले यूज़ इंडिया में सबसे पहले यूज़ किया गया उन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं। फिर वायरस और एंटीवायरस,
एक फिक्स क्वेश्चन आता है वायरस का और एंटीवायरस का, यानी आपको जो 10-15 वायरस है और 4-5 एंटीवायरस के बारे में, इनके बारे में रट के जाना है। एक क्वेश्चन आपको फिक्स आता है इसके बाद। फिर अपना अगला टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी में एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी है। मेमोरी इसमें रैम रोम आती है, इसमें हार्ड डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है, पेन ड्राइव आ जाती है। इनके बारे में इनका यानी आपके 3 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे, यानी मेमोरी से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी मेमोरी के प्रकारों के बारे में पूछ सकते हैं, मेमोरी की स्टोरेज के बारे में पूछ सकते हैं, यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं। यानी 3 क्वेश्चन आपके मेमोरी में से आते हैं। फिर आता है हर शिफ्ट में आपको ये रेशियो इनका 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट है नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क काफ़ी मतलब लेंथी टॉपिक है और बड़ा भी है नेटवर्क वाला। तो इसमें सबसे फर्स्ट है नेटवर्क टूल्स है। नेटवर्क टूल्स के बारे में जैसे नेटवर्क टूल्स में आता है राउटर, रिपीटर, ब्रिज, मॉडेम, इनके बारे में पूछ सकते हैं, इनके यूज के बारे में पूछ सकते हैं। फिर नेटवर्क के प्रकार पूछ सकते हैं, जैसे पैन है, लैन है, वैन है, मैन है, इनके बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क प्रकार। उसके बाद में आता है नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी 4-5 प्रकार की 6 प्रकार की टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इसके बाद में जैसे है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, इन टोपोलॉजी के बारे में पूछा जाता है। नेटवर्क का टॉपिक है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन आपको टोपोलॉजी में से या नेटवर्क में से आपको मिल जाते हैं। फिर इसका नेटवर्क का ही पार्ट है अगला, नेटवर्क का ही पार्ट है अगला इंटरनेट। इंटरनेट में आपको जैसे इसका वेब ब्राउज़र के बारे में, सर्च इंजन के बारे में, सोशल नेटवर्किंग है, जैसे यूट्यूब, ट्विटर है, जैसे अब इसका नाम एक्स है, और फिर मेटा के बारे में, सोशल नेटवर्क के बारे में, प्रमुख वेब ब्राउज़र के बारे में पूछ सकते हैं, प्रमुख सर्च इंजन के बारे में पूछ सकते हैं, इंडिया का पहला सर्च इंजन के बारे में पूछ सकते हैं, इनके आविष्कार के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये 5 है सर्च इंजन आपको याद रखना, 5 है वेब ब्राउज़र याद रखना। यानी इन ब्राउज़र में से आपको 2 क्वेश्चन इंटरनेट में से मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन नेटवर्क में से, 2 क्वेश्चन है वो इंटरनेट में से। इसके बाद में आपके आता है एक छोटा सा टॉपिक आता है आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस 4 और आईपी एड्रेस 6 यानी 2 टॉपिक है। ये छोटा सा टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, यानी नॉर्मली है, आसानी से याद करने वाला है आईपी एड्रेस का। इसके बाद में अपना 10वां टॉपिक है ईमेल एड्रेस और डोमेन नेम। डोमेन नेम और ईमेल एड्रेस का एक क्वेश्चन आता है। फिर आता है सबसे जो बड़ा टॉपिक है एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस में जैसे 3 है एमएस ऑफिस के, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और तीनों, यानी इन तीनों के 8 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलते हैं, 8 से। यानी एमएस वर्ड के आपको 4 के लगभग क्वेश्चन आपको एमएस वर्ड के मिल जाएंगे, 2 एक्सेल के और 2 या 3 है आपको पावर पॉइंट के मिल जाएंगे, यानी 2 क्वेश्चन के लगभग पावर पॉइंट के मिल जाएंगे। यानी 8 क्वेश्चन खाली एक एमएस ऑफिस के मिल जाए। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, मतलब अभी आपने एक बार पढ़ लिया हो कंप्यूटर और सबसे रिवीजन करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले एमएस ऑफिस को कवर करना है। यानी एमएस ऑफिस बहुत बड़ा और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी का है, यानी लगभग 8 क्वेश्चन का वेटेज रहता है आपके। अगर 20 क्वेश्चन मान लो आते हैं तो उसमें से लगभग 8 क्वेश्चन आपको ये एमएस ऑफिस से मिल जाएंगे। यानी 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन में से आपका 8 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो एमएस ऑफिस का है। यानी इस बाकी सारे आपके जो जितने भी टॉपिक बताए मैंने, ये 8, 9, 10 तक जितने भी टॉपिक बताएं, ये आप टॉपिक को आसानी से, मतलब बहुत सिंपली 1 घंटे से आप एक टॉपिक आप कवर कर सकते हैं आराम से। तो एग्ज़ाम को 35 दिन बचे हुए हैं, तो आपको डेली का 1 घंटा है आपको कंप्यूटर के लिए देना है। यानी 1 घंटा आप कंप्यूटर के लिए देते हो, यानी डेली 1 घंटा, तो 35 दिन में आपको 35 घंटे हो जाते हैं। यानी 35 घंटे से आप कंप्यूटर को एकदम कंटेस्ट कर दोगे, फिर कोई से भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे को आपको जो पूछा गया क्वेश्चन नहीं आता तो आपको ऑप्शन में से आराम से निकाल दो, क्योंकि 4 ऑप्शनों में से 1 या 2 ऑप्शन आपके पड़े हुए होंगे और 1-2 ऑप्शन से आप आराम से निकाल सकते हो कि इसका उत्तर क्या होगा। तो लगभग दिन का 1 घंटा आप निकालते हो कंप्यूटर के लिए, तो ये सफिशिएंट है कंप्यूटर का। और बता दिया। और कंप्यूटर के लिए बुक मैंने आपको बताई दी है। बुक दक्ष बुक है जो बेस्ट है। राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट बुक दक्ष की है। और अगर फ्री में यूट्यूब क्लास आप देखना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो मैंने एक यूट्यूब चैनल आपको बताया था द एग्ज़ाम, जिस पर आप फ्री क्लासेस मिल जाएगी आपको पूरी राजस्थान पुलिस की, पूरा ऑल टोटल सिलेबस की। और इस पर रिवीजन क्लासेस भी चल रही है, PYQ भी चल रही है। दक्ष की अभी नई एक बुक भी लॉन्च हुई है PYQ, जिससे आप PYQ लगा सकते हो। ये कोई प्रमोशन नहीं है, दक्ष बुक मैंने खुद ने पढ़ी है
और जो एग्ज़ाम बोर्ड नाम से राकेश सैनी सर पढ़ाते हैं, उन्होंने मैंने खुद से, जो मेरे को बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता था कंप्यूटर, मैंने पहले कभी कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं था, पहली बार कंप्यूटर पढ़ा था, तो इन्हीं से पढ़ा था। मेरे एकदम जो है इनसे पढ़ने के बाद मैंने बुक पढ़ी, तो बुक एकदम आसानी से याद करने में मेरे को जो हेल्प मिली। और प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर आपको ये पता भी चलता है कि कौन सा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कौन सा पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। और आगे आप पढ़ते हैं तो अपने आप क्लिक कर जाता है कि ये एग्ज़ाम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो PYQ तो आपको मोस्टली लगाना है, और टेस्ट भी आपको स्पेशली कंप्यूटर का हो तो हो, बाकी पूरे फुल लेंथ टेस्ट भी आपको लगाने। मॉक टेस्ट तो अवश्य रूप से लगाने, अभी भी मैंने पहले भी बोल रहा था, और अभी भी आपके पास टाइम है, आपको डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। फिर आपका अगला जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये है कि अपने जो करंट अफेयर है, जैसे कि समसामयिक विषय है, राजस्थान इंडिया का करंट भी आता है और इसमें राजस्थान का करंट भी आता है। इंडिया और राजस्थान के करंट में जैसे यहाँ कब तक का पढ़ना है और कहाँ से पढ़ें, यानी ये आपका सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जाने वाला सवाल है कि करंट अफेयर कब तक का पढ़े और कहाँ से पढ़े। तो करंट अफेयर आपको 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यानी जुलाई 2024 से आपको करंट अफेयर पढ़ना ही है, जुलाई 2025 तक, यानी 2024 से 2025 यानी 1 ईयर का करंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। करंट के लिए आप जो बेस्ट बुक है, मेरे को तो सबसे बेस्ट बुक लगी मूमल वाली, मूमल की वार्षिकांक आती है, यानी अभी तक आ चुकी है, जुलाई तक की, यानी 6 मंथ की आ चुकी है, वो आप ला सकते हैं। और पीछे अभी आप ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से कोई क्लासेस लेना चाहते हैं, तो अभी पटवारी की बहुत सारी अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैराथन बहुत सारी चला रहे हैं, 1 साल की, कहीं 6 महीने चल रही है। तो एक माइंड मैप नाम से यूट्यूब चैनल है, माइंड मैप नाम से मदन सर पढ़ाते हैं, मदन सर माइंड मैप नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आपको नेशनल करंट की क्लास मिल जाएगी, जो भी लेटेस्ट ही करवाई गई है 6 मंथ की। और राजस्थान करंट की है तो नाना क्लासेज नाम से है शिव सर, नाना क्लासेज की, वहाँ से आप देख सकते हो करंट की। ऑनलाइन आप यहाँ पढ़ना चाहते हो और बुक से है तो मूमल बुक ला सकते हो, यानी दोनों सफिशिएंट है आपको करंट के लिए। और महिला बाल अपराध के लिए आप मैंने बुक बताई दी, और मैंने उसकी PDF भी मैंने आपके चैनल लिया, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का आपको नाम पता नहीं हो तो मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नाम, जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से, राकेश बिश्नोई पुलिस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे बता सकते हैं, अगले वीडियो में आप लेने की कोशिश करेंगे। तो करंट अफेयर के बारे में और कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पर फोकस देना चाहिए, और ज़्यादा क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप डेली 1 घंटा भी देते हैं, अगर आप ये कर लेते हो आप, तो सबसे कमज़ोरी ज़्यादा ये होती है कि आप जीके रटते रहते हो, बाकी टॉपिक्स को छोड़ देते हो। जैसे कई बच्चे हैं जो मतलब ओनली जीके पढ़ेंगे, वो कंप्यूटर छोड़ देंगे, वो मैथ्स छोड़ देंगे, साइंस छोड़ देंगे, बाकी ये पढ़ना छोड़ देंगे, सीधा जीके पढ़ेंगे ओनली। तो जीके से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता, आप अगर एक भी सब्जेक्ट छोड़ देते हो तो आपके बहुत सारे बच्चों से या लोगों से पीछे रह जाते हो। यानी ये जो आपको एक भी सब्जेक्ट इसमें छोड़ना नहीं, आपके एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो धन्यवाद। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।